अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं निदा तंसीर चौधरी नेशनल उर्दू हाई स्कूल कलियान से जमात हश्तुम मज़मून साइंस का सबक धात और अधात में ताक्कुल फरसूदगी इस टॉपिक के मुतालिक पढ़ाऊँगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के करीब समंदर में आज़ादी का एक मुजस्समा है। असल मुजस्समे की पुश्त तांबे से बनाई गई थी, लेकिन अब सब्ज रंग की नज़र आती है। क्यों? क्योंकि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और रुतूबत का तांबे से तामुल होकर सब्ज रंग का कॉपर कार्बोनेट तैयार हो गया। यही ताक्कुल की एक मिसाल है। तो चलिए हम लोग इसकी तारीफ देखते हैं। ताक्कुल फरसूदगी नमी की वजह से धातों पर हवा की गैसों का अमल होकर धातों के मुरक्कब तैयार होते हैं। इसकी वजह से धातों की छीज होती है, इसे ही फरसूदगी कहते हैं। अब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ताक्कुल की कुछ मिसालें देखेंगे। लोहे पर ऑक्सीजन का अमल होकर सुर्खी माइल गिलाफ तैयार होता है। तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तामुल होता है तो हरे रंग की तह बनती है। उसके अलावा चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का असर होता है और सियाह रंग का गिलाफ तैयार होता है। अब हम देखेंगे कि फरसूदगी से बचाव के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। फरसूदगी से हिफाजत के लिए धातों पर तेल, ग्रीस, वार्निश और रंगों की तह चढ़ा दी जाती हैं। इसी तरह इन पर दिगर जंग आलूद ना होने वाली धातों का मलम्मा चढ़ाया जाता है, यानी कोटिंग की जाती है। जैसे कि लोहे पर जस्त की मलममारी की जाती है और उसे फरसूदगी से बचाया जा सकता है। इस अमल के ज़रिए धातों की सतह का हवा से रब्त टूट जाता है और जिससे कीमियाई तामुल में रुकावट से फरसूदगी नहीं होती। कोटिंग यानी उस पर जो है कवर चढ़ा दिया जाता है जस्त का, जिससे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। इसके अलावा तांबे के बर्तनों को साफ़ करने के लिए विनेगर यानी सिरका, नमक और नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। चांदी के बर्तन या चांदी के जेवरात को साफ़ करने के लिए बेकिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा जैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रिया।